नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति और क्लासेस पर। तो आज की जो क्लास है वो हमारी हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरों की प्रैक्टिस की तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले 2 क्लास हमने डिस्कस की हुई है जिसमें हमने आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। तो जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी तो वो 50 प्रश्न जरूर देख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके अलावा आपको पता चल गया होगा कि आपके एग्ज़ाम का भी शेड्यूल आ चुका है। वैसे तो पता ही था कि 29 को आपका टीएसडी हिंदी वाले बच्चों का पेपर है जो HSSC कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है। लेकिन कल मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया है तो आपको पता चल गया कि सिर्फ 20 दिन है आपके पास और 20 दिन में आपने इतनी मेहनत करनी है कि अपनी एक सीट को पक्का कर लेना है। और यही 20 दिन की मेहनत आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है। तो उम्मीद है सब बच्चे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? बहुत से एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो किसने कहा है हिंदी साहित्य को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग? तो ये कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रेयर्सन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नामदेव के सगुण पदों की भाषा कौन सी है? तो आपने ध्यान रखना है कि नामदेव के जो सगुण पद थे वो ब्रज भाषा में थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कबीरदास की भाषा को किस विद्वान ने पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया है? तो पंचमेल खिचड़ी का नाम देने वाले कौन हैं? श्याम सुंदर दास, जिन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी याद रखना है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में है। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ है? बीजक में है। तो ये संग्रह किया किसने है? उन्हीं के शिष्य धर्मदास ने किया है। याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो आपने ध्यान रखना है कितने पद संकलित हैं? 40। ठीक है। हमारा छठा प्रश्न है, दादू दयाल जी की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ? तो इनका जो सर्वप्रथम संपादन था वो हुआ था हरड़े वाणी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक अंगवंदु के नाम से भी इनकी वाणियों का संपादन हुआ जो कि रज्जब ने किया था। और रज्जब ने, ये भी याद रखना है, ये नाम भी आपने ध्यान रखना है कि अंगबंधु नाम से भी इनकी वाणियों का संपादन हो चुका है। किसके द्वारा? रज्जब के द्वारा। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको पहला सूफी कवि माना है? तो इम्पोर्टेंट है इस प्रकार के प्रश्न। तो किसको माना है उन्होंने पहला सूफी कवि? किसको माना है? कुतुबन को माना है। और इसकी रचना पूछी जाए, मृगावती है, मृगावती के लेखक पूछा जाए तो कुतुबन हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है? ये मैंने आपको पढ़ाया है, जिस बच्चों ने क्लास देखी है अच्छे से याद होगा। तो किस रासो काव्य की बात हो रही है? पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, गोरख जगाओ जोग भक्ति बखायो लोग। ठीक है। यह पंक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्ति है ये तुलसीदास की है। तुलसीदास की ये पंक्ति है। और इस बार जो KVS PGT का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था। तो प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं एक दूसरे पेपर में, ध्यान रखना है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संत मत के अलावा शब्द या शब्द भी आप कह सकते हैं का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? तो ये हुआ है नाथ पंथ में। ध्यान रखना किस में हुआ है? नाथ पंथ में। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में हैं। ये कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये स्टेटमेंट आपने हमेशा याद रखनी है कि जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है विजयदेव नारायण शाही का। किसका है? विजयदेव नारायण शाही का ये कथन है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे
रचनाकार इसके पूछे गए हैं। तो कौन है इसके रचनाकार? उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी बच्चों को आता होगा। तो इसके जो रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आपने। कुछ रचनाओं के नाम हैं, कुछ रचनाकारों के नाम हैं। सबसे पहले जस मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? जस मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो ये है, आप सभी को पता होगा कि मधुकर कवि की ये रचना है। ठीक है, मधुकर कवि की ये रचना है। पृथ्वीराज रासो सभी को पता है चंद्रवरदाई की है। श्रावकाचार किसकी रचना है? ये देवसेन की है। और नेमिनाथ किसकी है? सुमति मणि की रचना है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें ए हो जाएगा दूसरे से, बी हो जाएगा चौथे से, श्रावकाचार पहले से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये चारों रचनाओं के लेखक आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, देहाती दुनिया के लेखक कौन हैं? तो देहाती दुनिया के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? तो तुलसीदास जी की रचनाएं दी हुई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो अगर देखें तो वैराग्या संदीपनी तुलसीदास जी की रचना है, कृष्ण गीतावली भी उनकी रचना है, पार्वती मंगल भी है, हनुमान चरित उनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? नहीं करके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है इस बात का। तो कौन सा उनका कहानी संग्रह नहीं है? अब हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी का। ठीक है, तो ये आपने बताना है। इसमें अगर हम आदिम रात्रि की महक की बात करें तो ये उनका ही काव्य कहानी संग्रह है। अग्निखोर भी है, अच्छे आदमी भी है, और गरीब भी हटाओ उनका कहानी संग्रह नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति कौन थे? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू राधा कृष्ण दास। ऑप्शन नंबर 3 ये थे पहले सभापति, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जुगधारा के रचयिता। उम्मीद है सबको पता होगा। जुगधारा के जो रचयिता हैं वो है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? ये है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन की रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु कौन हैं? तो तुलसीदास के जो गुरु हैं वो हैं नरहरयानंद। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पदंत की प्रथम रचना। तो पुष्पदंत की जो प्रथम रचना है वो है ण्य कुमार चर्यु। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये उनकी प्रथम रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी की विदा पूछी है कि उर्वशी जो उनकी रचना है उनकी उसकी विदा क्या है? तो वो एक चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? परिंदे है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जयशंकर के किस नाटक का एक पात्र शर्वनाग है? ध्यान देना है जो टीजीटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में उपन्यास, नाटक और कहानी को स्पेशल पूछा हुआ है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो ध्यान रखना है, पात्र वगैरह भी याद करने हैं आपने। तो जयशंकर के किस नाटक का एक पात्र शर्वनाग है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपको अपना मूल्यांकन होगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना बाकी है, कितना तैयारी को अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।